इस बार पहली बार मां पद्मावती दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय में भैरव के कंधे पर बैठ के सवार होने वाली ये कृष्णगिरी वाली पद्मावती 26 दुर्गा के रूपों में एक विशाल पंडाल में विराजमान होने वाली। और वो पंडाल के बाहर 40 फुट के, कितने फुट के? 40 फुट के। सोचो आप, 40 फुट के 2 उल्लू विराजमान होने वाले हैं। क्या उल्लू? उल्लू क्यों कहते हैं कि जिसने उल्लू का दर्शन कर लिया और भी नवरात्रि में कर लिया, उसके घर में नवरात्रि में लक्ष्मी आएगी ही आएगी। और तमिलनाडु में ऐसे एक सिद्ध पुरुष हुए जो कैलाश में नंदी भगवान से सिद्धि प्राप्त करके अगस्त्य ऋषि का दर्शन करने आकाश से उड़ के आ रहे थे। रास्ते में देखा कि गायें रो रही है। कौन रो रहे हैं? गाय रो रही है। देखा तो जो ग्वाला गायों को लेके आया था मरा पड़ा है। यजमान को मरते देख के, देखो आजकल तो कोई पड़ोसी मरे तो भी किसी को दुख नहीं होता, हमसे तो वो जानवर अच्छे जो अपने मालिक को रोते देख के खुद रोते हैं। वो गायें रोने लग रही है, देख के इनके दिल में दया आ गई। दया आने के बाद सोचा कि मैं सिद्ध पुरुष किस काम का अगर दया नहीं हो तो। आप ध्यान रखना, संत के पास ज्ञान हो वो ज्ञानी है, संत के पास ज्ञान हो वो ज्ञानी है, लेकिन जिस संत में दया है वही संत है। हाँ। संत दया बगैर संत नहीं हो सकता महाराज। इन्होंने सिद्ध पुरुष महापुरुष ने देखा कि ये गायें रो रही है, सैकड़ों गायें रो रही है, ये रोने वाली गायों का कुछ तो रास्ता करना। अपने शरीर से प्राण निकालने के लिए एक वृक्ष के कोटर में जाके खड़े हो गए और अपना प्राण निकाल के ग्वाले के शरीर में घुस गए और उनका शरीर वृक्ष के कोटर में पड़ा रह गया। अब ग्वाले के शरीर में घुस गए तो ग्वाला जिंदा खड़ा हो गया। अपने मालिक को खड़े होते देखते ही गायें खुश होके रंबाने लगी, माँ। अरे सबको ले जाके उनके घर में छोड़ा। पत्नी देखी कि आज पति गुमसुम है, क्यों जी बात नहीं कर रहे हो? अंदर घुसे हुए तो योगी पुरुष है, इससे क्या रिश्ता है? उन्होंने बात नहीं किया। पत्नी नाराज हुई, आज बात क्यों नहीं कर रहे हो? मालूम पड़ गया कि कोई अलग ही हाव भाव है आज। सीधा इन्होंने बाहर जाके अपने जहाँ वृक्ष के कोटर में जाके जिस शरीर को छोड़ के आया था उसमें घुसने के लिए देखा तो इतने तक जिस वृक्ष के अंदर शरीर को छोड़ा था आसपास के लोगों ने देखा कि कोई संत पुरुष का मुर्दा पड़ा है, उन्होंने जला के खत्म कर दिया था। अब सोचा कि इस शरीर को लेके कहाँ जाऊं मैं, तो तमिलनाडु के तिरुवावडुतुरई नाम के वडु यानी जहां गायें रंबाई, आ यानी गाय, गायें जहां रंबाई वहीं रह गए। बड़े सिद्ध पुरुष थे। तो जब वो यहाँ पहुंचे तब उनका उम्र 4000 वर्ष था और पहुंचने के बाद 3000 वर्षों में उन्होंने सोचा 100 वर्ष में मैं एक मंत्र साधना की सिद्धि इस धरती को दूंगा। कितने? तो बाकी 3000 वर्ष वो जिंदे रहे, कुल 7000 वर्ष जिंदे रहे। उसमें 3000 वर्ष में उन्होंने 300 दिव्य सिद्धियां दी धरती को। कितनी सिद्धि? इसको तिरुमंद्रम, तिरु यानी श्री, तमिल में तिरु यानी संस्कृत में श्री, श्री मंद्रम नाम का एक बड़ा सा योग शास्त्र, मंत्र शास्त्र, उसमें मूलाधार चक्र से लेके सहस्रार चक्र तक का भेदन, नाड़ियों का सब विवरण, शरीर के कोषों का नाम, वायुओं का नाम, शिराओं का नाम, चित्रा नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी आदि नाड़ियों का नाम, पूरे ब्रह्मांड के सनातन धर्म के सभी ग्रंथों में तमिल में बना हुआ इस योग ग्रंथ का मुकाबला कोई नहीं कर सके, इतना बड़ा योग शास्त्र उन्होंने बनाया। इसके साथ साथ उन्होंने सोचा कि किसी स्त्री का स्तन छोटा होगा उसको देख के कोई शादी नहीं करेंगे, किसका मुंह मोटा होगा तो छोटे स्तन को बड़ा करने का प्रयोग, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें भी उस ग्रंथ में लिखी जो मानव समाज के हर रोग, हर कष्ट, हर अपूर्ति को पूर्ति कर सके। तो उसी में उन्होंने एक दिव्य लक्ष्मी यंत्र बना के उस लक्ष्मी यंत्र के नीचे लिखा है
कि इस यंत्र को जिस घर में भी कोई रखेगा वहां लक्ष्मी निश्चित होगी, ये मेरा शपथ है, ऐसे उसमें लिखा। तो इस नवरात्रि में मैं वो प्राचीन ग्रंथ को शोध के निकाल के वो यंत्र को आप सबके लिए बना रहा हूं, जो नवरात्रि के 10 दिन कृष्णगिरी में रहेंगे। कितने दिन? 10 दिन। ऑनलाइन में भेजने के लिए नहीं, पैसा लेके भी नहीं भेजेंगे, ये बिकेगा भी नहीं। आपको 10 दिन खाने फ्री मिलेगा, रहने भी फ्री मिलेगा, यंत्र भी फ्री मिलेगा। लेकिन आप 10 दिन तीनों टाइम भोजन 56 भोग मिलेगा। लेकिन आप आ रहे हो इसके भरोसे के लिए, क्योंकि फोकट में नाम लिखा कि आप नहीं आओगे, हम तो एक जगह जहाँ फुल होते ही हम ये रजिस्ट्रेशन खत्म कर देंगे। आप नहीं आओगे, जो आना चाहता था उसको भी नुकसान होगा। इसलिए जो 1000 रुपया भर देगा, कितना रुपया? 1000 रुपया। जो सिर्फ 1000 रुपया भर देगा उसको ये दिव्य सिद्ध यंत्र, कैसे यंत्र सिद्ध होगा? नवरात्रि के प्रथम दिन से 10वें दिन तक 10 दिन तक 108 कुंडों में, कितने कुंडों में? 108। 110 फुट भाई, 110 फुट के यज्ञ कुटीर में 108 कुंडों में सैकड़ों पंडित और यजमान बैठ के 108 कुंडों में पूरी नवरात्रि लक्ष्मी की दिव्य धन लक्ष्मी वर्षा साधना करेंगे, यज्ञ करेंगे। कृष्णगिरी के तीर्थ में 108 कुंड और भी नवरात्रि में। कौन से रात में? नवरात्रि में। 9वें नवरातों में माँ धन को बरसाती है। हमको ऑनलाइन में भेज दो ना महाराज, ऑनलाइन में जीबू कॉइन भेज सकते हैं बेटा, कैलाश रक्षा कॉइन भेज सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई देवता का चित्र या नाम नहीं है। लेकिन ये लक्ष्मी को पोस्ट में नहीं भेजा जाएगा। तू चाहता है करोड़पति बनो, अरबोपति बनो, इतना सरल नहीं है। उसके लिए 10 दिन कृष्णगिरी में सिर टेक के भक्ति करना पड़ेगा। जब कृष्णगिरी में भक्ति करेगा, ये मरा तेरा खाने का भी पैसा नहीं लेंगे, खाना भी वो देंगे तीनों टाइम, रहना भी महाराज देंगे, यज्ञ भी निशुल्क बैठ के यज्ञ दे, पंडित भी तुझे आशीर्वाद देंगे, गुरु महाराज आशीर्वाद देंगे। और नवरात्रि में मैं लक्ष्मी पुराण का इतिहास 10 दिन तक सुनाऊंगा कि भगवती लक्ष्मी क्षीर सागर से कैसे प्रकट होकर नारायण के हृदय तक पहुंचती है और कैसे तपस्या करके नारायण हृदयवासिनी बनती है। लक्ष्मी की कथा, लक्ष्मी की भक्ति पूरा निशुल्क। ये ऐसा यज्ञ कम से कम 40 करोड़ रुपया खर्च करके पंडाल यज्ञ, 40 करोड़ क्या महाराज ऐसे ही रील छोड़ते हो? 12,000 किलो घी इस यज्ञ में पड़ेगा 10 दिन में, 30,000 किलो मेवा बादाम पिस्ता। ये पूरा यज्ञ शुद्ध चंदन की लकड़ियों से होगा, लाल चंदन, सफेद चंदन, पीला चंदन, अगर तगर लकड़ियों से 108 कुंडों में 10 दिन तक, यानी कुल 1000 कुंड यज्ञ सामग्री गिरने वाला। जो जून 21 तारीख तक यज्ञ में यजमान बनने का लाभ लेगा, इस बार पहली बार यजमान खुद 10 दिन तक यज्ञ कुंड में बैठ के अपने हाथ से आहुति होम सके। पंडित जी साथ में बैठ के वो भी आहुति होमेंगे, लेकिन पंडित जी के साथ कौन होंगे? यजमान। जून 21 तारीख तक जो नाम लिखा देगा, सिर्फ 2,51,000 में पूरा मेवा, चंदन की लकड़ी, पंडित दक्षिणा, घी के साथ सिर्फ एक दिन में 25,000 रुपए में। कितने? 25,000। अभी मैंने 3 दिन में लक्ष्मी पूजा कराई, एक जोड़े का 23,50,000। कितना? 23,50,000 सिर्फ 3 दिन। और ये 10 दिन का यज्ञ सिर्फ 2.5 लाख में दूंगा जून 21 तक। जून 22 हो गया तो 5,11,000 होगा, अगस्त होगा तो 11 लाख होगा, सितंबर होगा तो 21 लाख होगा, और जैसे ही नवरात्रि आएगी माँ जाने कितना होगा। तो आज ये यज्ञ कुंड में यजमान बनने का लाभ सिर्फ 2,51,000 में। कोई भी यूट्यूब में देख रहे हैं, पूरा शुद्ध सफेद चंदन, लाल चंदन। आप जो रोज 25,000 दे रहे हो, मैं गारंटी से कहूँ कि लाखों रुपयों का रोज सामग्री हर कुंड में पड़ेगा। आपको सिर्फ 25,000 में वो कुंड मिलेगा। और जो 1000 रुपया दे के आ रहे हो, 10 दिन तक आराम से बैठो। अंत में जाते दिन हमने जो 10 दिन सिद्ध किया वो यंत्र
यजमान को जो दे रहे हैं 5 लाख 11 लाख में, आप 1000 रुपया दिए हुए को भी वही यंत्र हम दे के भेजेंगे। सब हर आदमी को वो यंत्र मिलेगा जो नवरात्रि में यहाँ आ जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो सफलता को प्राप्त करने सावन के महीने में, और गुरु पूर्णिमा भी आ रही है 21 जुलाई को। कब आ रही है? 21 जुलाई। जीतू बैठा वे तीतू बैठ जाओ, जो पैरावे सोही पैरो, तेरा मेरा रिश्ता पूरा, तू बेचने जावे तो बिक जाओ। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म, गुरु भगवान। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म, गुरु भगवान। गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु। गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु। पर ब्रह्म सद्गुरु महाराज, गुरु महाराज